सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने अमृतत्व का राज खोला था। सोचिए, एक गुफा जहां बर्फ से बना शिवलिंग हर साल अपने आप प्रकट होता है। और सोचिए, जब भगवान शिव अपनी अमर कथा सुना रहे थे, तो सिर्फ दो कबूतर ही गवाह बने। आज भी लोग कहते हैं कि वही दो कबूतर हर साल अमरनाथ गुफा के आसपास दिखाई देते हैं। क्या वो साधारण पक्षी हैं या अमृतत्व के सच्चे रहस्य के रक्षक? दोस्तों, आज हम खोलेंगे मिस्ट्री ऑफ अमरनाथ केव, वो राज, वो इतिहास और वो कहानियां जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना ही ना हो। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया, तो वो इस गुफा तक आए। पर अमर कथा सुनाने से पहले उन्होंने चारों ओर निगाह दौड़ाई। कहीं कोई और तो सुन नहीं रहा। उन्होंने अपने वाहन नंदी को वहीं छोड़ दिया, चंद्रमा की माला उतार दी, नागों को अलग कर दिया और 5 तत्वों को भी त्याग दिया। लेकिन गुफा में दो कबूतर छुपे रह गए। भगवान शिव को लगा कि सब बाहर जा चुके हैं। कथा शुरू हुई और अंत तक यही दो कबूतर सारी अमर कथा सुन गए। मान्यता है कि यह कबूतर आज भी अमरनाथ गुफा में देखे जाते हैं और कहा जाता है कि वे मरते नहीं, क्योंकि उन्होंने अमृतत्व का रहस्य सुन लिया था। सोचिए, क्या यह महज एक लोक कथा है या सचमुच वो कबूतर अमर हैं? अब आते हैं गुफा की खोज की असली कहानी पर। 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक नाम का एक गडरिया बकरियां चरा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिले जिन्होंने कोयले की एक थैली दी। जब बूटा मलिक ने अपने घर जाकर थैली खोली, तो अंदर से निकले चमचमाते सोने के सिक्के। वो उसी साधु को खोजने निकला, लेकिन बदले में उसे मिली यह रहस्यमयी गुफा। वही उसने पहली बार बर्फ का शिवलिंग देखा। यही वो पल था जब अमरनाथ गुफा आधुनिक दुनिया में प्रसिद्ध हुई। अब सवाल उठता है, वो साधु कौन थे? कोई संत या फिर खुद भोलेनाथ का रूप? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिवलिंग बर्फ से अपने आप कैसे बन जाता है? वैज्ञानिक कहते हैं गुफा की छत से टपकने वाले पानी जमकर शिवलिंग का रूप ले लेता है, लेकिन भक्त मानते हैं ये कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भोलेनाथ की दिव्य शक्ति है। और सोचिए, क्यों यह शिवलिंग हर साल बढ़ता घटता है, चांद के आकार की तरह? क्यों जुलाई अगस्त में ये अपने पूर्ण रूप में होता है? क्या ये विज्ञान है या भगवान का चमत्कार? अमरनाथ यात्रा कोई आसान सफर नहीं है। 14,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीली हवाएं, फिसलन भरे रास्ते और ऑक्सीजन की कमी। लेकिन लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ आकर एक पल की झलक भी जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सोचिए, ऐसी जगह जहां इंसान अपनी सीमाएं तोड़कर सिर्फ आस्था के सहारे चलता है। क्या वहां पहुंचने ही अमृतत्व का असली मतलब नहीं है? अमरनाथ गुफा का जिक्र कश्मीर के प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी में भी मिलता है। कहा जाता है कि कश्मीर के राजा हर साल यहाँ पूजा करवाते थे। यानी यह गुफा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इतिहास का भी हिस्सा रही है। हजारों सालों से यह गुफा इंसानों को आकर्षित करती रही है। लेकिन क्यों सिर्फ यही जगह? क्या सचमुच यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है? कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ ग्लेशियर और बर्फ का खेल है। कुछ कहते हैं यह भोलेनाथ का जीवन चमत्कार है। लेकिन शायद सच्चाई यह है कि अमरनाथ गुफा वही जगह है जहां विज्ञान और आस्था दोनों का संगम होता है, और यही इसे इतना रहस्यमयी और अद्भुत बनाता है। दोस्तों,
अमरनाथ गुफा सिर्फ पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं, ये वो जगह है जहां भगवान शिव ने अमृतत्व का रहस्य खोला, जहां दो कबूतर आज भी उस कहानी के जीवित सबूत हैं और जहां हर श्रद्धालु अपनी आस्था से अमृतत्व को महसूस करता है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई, तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझिए, इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी ऐसे ही रहस्यों की परतें खोलेंगे। हर हर महादेव।